मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा में चलने वाला बॉस फ्लैक्स 64। क्या हमें इसे अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? जो भी चीज़ें हैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज मैं आपको बताऊंगा फ्लैश 64 के बारे में कि क्या इसे खरीदना चाहिए या नहीं, इसके पॉजिटिव और इसके निगेटिव बातें। इसका रिसर्च जो मैंने 2 महीने में किया है वही आपको बताया जाएगा। ये कोई भी मार्केटिंग नहीं होने वाला, ये एक अवेयरनेस है जिसके द्वारा आपको बताया जाएगा कि इसमें सच्चाई क्या है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्लैश 64 बॉक्स जो अभी मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, इसने 10 साल पुराना EasyZack बॉक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। क्यों, क्या रीज़न है, इसके बारे में समझेंगे। तो मैंने एक रिसर्च बनाया जो स्टडी है उस हिसाब से। तो हम पहले इस बॉक्स के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हार्डवेयर कैसा है, इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, इसका अपडेशन कैसा है, सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसका प्राइस क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हार्डवेयर स्ट्रांग हो और हार्डवेयर के साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो हम एक चीज के बारे में समझेंगे कि फ्लैश 64 की टेक्नोलॉजी क्या है और इस टूल के अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो हार्डवेयर बनाया है, मतलब इसका जो बॉक्स बनाया है, 2 अलग अलग कैटेगरी में बनाया है। इसके पहले मैंने इसके बारे में आपको वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक आती है फुल किट और दूसरी आती है लाइट किट। फुल किट जो आती है उसमें आपको eMMC UFS के एडेप्टर नहीं आते। लाइट किट में आपको फुल किट में आपको एडेप्टर आते हैं और लाइट किट में एडेप्टर नहीं आते। बाकी सब सेम है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर इसकी प्राइस की बात किया जाए तो प्राइस में अगर हम बात करेंगे तो ये फुल किट आपको अभी 58 से लेके 60,000 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये आपको 32,000 से लेकर 33,000 के बीच में आपको मिल जाएगा, डिपेंड ऑफ। सो ये आपको मार्केट प्राइस है। इसमें आपको बस ये वाले जो एडेप्टर है, बस ये एडेप्टर मतलब ई सॉकेट आपको नहीं मिलेंगे। बाकी इसमें ई सॉकेट नहीं मिलेंगे, इसमें ई सॉकेट मिल जाएंगे। सो ये सॉकेट छोड़ के जो आएगी वो होगी लाइट किट और ये होगी आपकी फुल किट। बस इतना ही अंतर इसमें है। अभी देखते हैं कि इसके हार्डवेयर में एग्जैक्टली क्या इसके अंदर दिया गया है। सो अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो ये किट की बात हो गई। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका हमने एनालाइज किया, इसके अंदर एग्जैक्टली ये हार्डवेयर किस किस के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये फर्स्ट ऐसा बॉक्स है जो ब्लूटूथ और वाईफाई को कनेक्ट होगा। इसके अलावा इन्होंने हाई परफॉर्मेंस, मतलब आप देख सकते हो कि UFS 3.2 मतलब 3.0 भी नहीं, 3.1 भी नहीं, 3.2 जनरेशन 1 वाला USB केबल दिया है जिससे हाई स्पीड में रीड एंड राइट कर सकते हो। इसके अलावा 2.0 भी कनेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, बस स्पीड उसका कम हो जाएगा। इसमें अगर आप बात करोगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है 5.0, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, आप ब्लूटूथ से और वाईफाई से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो NPC बेस्ड वारंटी ट्रैकिंग सिस्टम है। इसमें अगर आप देखोगे तो 1.69 इंच का डिस्प्ले, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको USB 3.2 की कनेक्टिविटी दिखाई देगी और इसी टाइप का एक्स्ट्रा 5 वोल्टेज का पावर कनेक्शन इसको दिया गया है। ये प्लास्टिक आइटम से बनाया हुआ है। यहाँ पे ई सॉकेट एंड यू सॉकेट कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको यहाँ पे कस्टमाइज RGB लाइट, मतलब कस्टमाइज तरीके से लाइट्स जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज लाइट इन्होंने करके दिया है। यहाँ पे आपको कुछ कीज दिखाई दिया, डिस्प्ले पे आपको एक बारकोड आएगा जिनका एप्लीकेशन आएगा और उस एप्लीकेशन से, अभी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया, मार्केट में ये एप्लीकेशन आएगा तब ये आप ब्लूटूथ से और वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। हाल फिलहाल अभी ये USB से कनेक्टिविटी चल रही है, USB से आप भली बाती कनेक्ट करके आप इसे यूज कर सकते हो। अभी इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या कंफर्टेबिलिटी मिल रहा है। सो UFS फुल सपोर्ट, जैसे कि 1 से लेके 4.1 तक। देखो, मैंने YouTube पे वीडियो 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 का कनेक्टिंग वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी इसका अपलोड कर दिया है। सो ये टेस्टेड है। अभी मैंने टेस्टिंग किया है 4.0 पे भी, ये भी टेस्टेड सक्सेसफुल है। 4.1 पे अभी तक नहीं किया, मे भी मार्केट में जैसे ही आएगा या मेरे पास जैसे आएगा मैं ये वीडियो YouTube पे डालूंगा तभी बताऊंगा। लेकिन ये 4.1 तक सपोर्ट देने वाला पहला मात्र बॉक्स है और ये 4.1 तक सपोर्ट करता है। अगर बात करेंगे तो ये HS गियर, मतलब
हाई स्पीड, एचएस मीन्स हाई स्पीड गियर में आप देख सकते हो 4.20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। 4.20 मेगाबाइट पर सेकेंड मतलब 1 या 2 मिनट में आप 16 जीबी से लेके 32 जीबी का डंप रीड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करोगे eMMC 4.1 से लेके 5.1 तक eMMC सपोर्ट है, मतलब eMMC सपोर्ट है, UFS सपोर्ट है। इसके अलावा नैनो मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट कर रहा है, जो 4 बिट में 90 मेगाबाइट्स पर सेकेंड मिलेगा। उसके बाद SSCT, SDSC, SXC, SDOC और ये भी UHSA, UIRT और उसके अलावा REFFE, उसके अलावा आपका I2C, उसके अलावा BIOS, उसके अलावा ये सारे SPI, ये सारे IC इसको सपोर्ट करेंगे। अगर बात किया जाए इन सपोर्ट के हिसाब से, तो फ्यूचर के टेक्नोलॉजी को ध्यान रखते हुए इन्होंने इसका हार्डवेयर डिजाइन किया हुआ है और इनका हार्डवेयर इतना स्ट्रांग है कि जिसे वो खुद जैसे चाहिए वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाद में एक्स्ट्रा हार्डवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, एक ही हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर में पावर प्रोटेक्शन दिया गया है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया है। अगर आपने गलत आईसी लगाई या आईसी का नॉच अगर गलत लगाया, उल्टी लगाई, आईसी शॉर्ट है, आईसी डैमेज है, तो बॉक्स अपने आप खुद को रिस्टार्ट कर लेता है। मतलब बॉक्स शॉर्ट होने की भी यहाँ पे दरकार नहीं है। ये भी चीज इन्होंने इसके अंदर दे दी है। कैलिब्रेशन दे दिया है, आप बिना कैलिब्रेशन किए बॉक्स को यूज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे एडवांस फीचर इसके अंदर इन्होंने दे के रखे हैं और हम आगे जाके वीडियो में आपको बताते जाएंगे। तो ये मैंने हार्डवेयर के बारे में बताया कि हार्डवेयर इसमें क्या क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी में किस आईसी को यूज किया गया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ये जो है, ये इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर जो आईसी बनी हुई है, ये आईसी है। इस आईसी का नाम है ASIC। सो ASIC जो है दैट इज दी हाई परफॉर्मेंस, मीन्स इट्स वेरी कॉस्टली, मार्केट में सबसे कॉस्टली आईसी है। उसके बाद फास्ट है, कॉस्टली है, लो पावर कंज्यूम करता है, अपग्रेड करने में थोड़ा हार्ड है। ये AIC अगर आप बात करोगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अपग्रेड आईसी है जो इसके हार्डवेयर के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट और पावर को कंज्यूम करती है, जिससे आपका बॉक्स शॉर्ट होने के चांसेस ना के बराबर है। तो ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो मैंने आपको इसके हार्डवेयर के बारे में समझाया। अभी मैं इसके हार्डवेयर के साथ साथ इसके सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझा देता हूं कि सॉफ्टवेयर में इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बना के रखे, इसी को मैं आपको इसके इंटरफेस पे भी दिखा दूंगा कि इसके अंदर इंटरफेस के अंदर ये कैसे दिखता है। देखोगे तो इसका इंटरफेस इस तरह से आपको शो हो रहा है। सो यहां पे अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो कनेक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो 3.2 यूएसबी आप देख सकते हो, 3.2 की कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। अभी यूएसबी से कनेक्ट हुआ है, ब्लूटूथ भी डिवाइस डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी वो कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ब्लूटूथ के लिए उसके अंदर, वाईफाई के लिए उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूएफएस है, eMMC है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे eMMC डिटेक्ट किया, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या फंक्शंस इन्होंने ऐड ऑन किए हैं जो नॉर्मली आपके पुराने बॉक्स के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसने एक एडवांस फीचर दिया है। वो अगर आप बात करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन दी AI कनेक्टिविटी। इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने ISP का भी स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिविटी दिया है। तो क्या क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। पहली बात कि AI कनेक्टिविटी, ऑटोनॉमस इंटरकनेक्टिंग, ये क्या है कि अगर समझो आपको ISP किया है और अगर USB केबल से कनेक्ट नहीं किया है तो ये ISP को अपने आप डिटेक्ट करेगा। फुल्ली एडवांस और नई सोच बना के दिया हुआ ये अपडेट है। इसके बाद A और B स्लॉट को चेंजिंग करने की प्रोसेस इसके अंदर है। इसके बाद आप देख सकते हो फैक्ट्री सेट, देखो फैक्ट्री सेट कर सकते हो। अच्छा, फैक्ट्री सेट जो है ना,
एक एडवांस लेवल की फैक्ट्री सेट है। यहां पे आप देखोगे कि अगर आपके वीवो के सेट है जो रेड स्टेटस में जाते हैं एफआरपी करने के बाद, तो न्यू सिक्योरिटी 2024-2025 का एफआरपी अनलॉकिंग एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड 15 का भी सपोर्ट दिया है, तो लेटेस्ट सिक्योरिटी भी दिया है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यूएफएस के लिए बहुत एडवांस जीपीटी रीड एंड राइट का स्पीड दिया है। आप डम फाइल बना सकते हो फ्लैश फाइल से, इसके बाद केजी कर सकते हो, आईटी एडमिन अनलॉक कर सकते हो। यूएफएस का बैड हेल्थ रीड एंड राइट, हाँ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जब भी आपका यूएफएस और ईएमएमसी बैड हेल्थ में आता है ना, तो आपका डंप रीड नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है, भले स्लोली रीड एंड राइट होगा लेकिन डंप एंड सिक्योरिटी रीड राइट होगा। ये एकमात्र ऐसा बॉक्स है कि जिन्होंने बैड हेल्थ में ईएमएमसी और यूएफएस का रीड राइट का ऑप्शन इन्होंने ऐड करके दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या फंक्शंस दिया फार्मवेयर के लिए, देखो सभी फाइल को ये सपोर्ट करता है, जैसे कि आईएमजी फाइल, सैमसंग की टार फाइल, एमडीएम फाइल, क्वालकॉम की एक्सटीएमएल फाइल, स्कैटर एक्सटीएमएल फाइल, बैट फाइल, शेल फाइल्स, उसके बाद स्पेक्ट्रम की फाइल, ओन प्लस की ओपीएस फाइल, asus की रॉ फाइल, मोटरोला की एक्सटीएमएल, मोटरोला की सर्विस फाइल, हुआई की फाइल्स, उसके बाद सोनी की फाइल, एलजी की फाइल, ये सारे फाइल को सपोर्ट करता है। और इजी अटैक बर्स आपके एमटी के यूएफएस स्कैटर फाइल को, मतलब ओनली यूएफएस के एमटी के को सपोर्ट करने के लिए टेस्टर वर्जन सेल करता है। सो ये सारा का सारा पहला ऐसा बॉक्स है कि जिसके अंदर सारे फाइल का सपोर्ट इन्होंने दे के रखा है। इसके बाद अनपैकिंग का भी सपोर्ट दिया है। सो आप पेलोड कर सकते हो, ओपीएस, ओबीएस, पैक, रॉ, सीन, फैट, एलजी, सबको फाइल को अनपैक इसके द्वारा कर सकते हो। इन्होंने ऑलरेडी अनपैकिंग भी इसके अंदर इंक्लूड करके दिया है। सो ये जो सारी चीजें इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नया नहीं है, किस तरह से आप इसके अंदर ये सारी चीजें कर सकते हो, तो इसको समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग होना या ट्रेनिंग लेना समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बना के रखा है। एप्लीकेशन का नाम महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। आपको ये एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आपको सिंपली एप्लीकेशन में जाना है। यहां पे हमने इसका वीडियो का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें आप सारे ईएमएमसी और ईएमसीपी का देख सकते हो। अभी यहां पे मैंने 10 वीडियोस अपलोड कर दिए, सारे के सारे ईएमएमसी रिलेटेड है। इसमें आपको रोज एक वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको इसके अंदर 20 से 25 वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको कम से कम 2-2 घंटे के वीडियोस रहेंगे। 1-1 घंटा 2-2 घंटे का वीडियो रहेगा जिससे आप फ्लैश 64 की ट्रेनिंग ले सकते हो, और वह भी मात्र 3999 में, ओनली 3999 में। तो आप एप्लीकेशन से जाके इस कोर्स को बाय करके आप इस कोर्स के द्वारा आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा हमने फेसबुक पे एक पेज बना के रखा है यूएफएस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग महेंद्र सर करके। इसमें आपको सबसे पहले इस बॉक्स का अपडेट मिलता जाएगा। जो भी नया है या जो भी रिसर्च में करता हूं इसको आपको इसके अंदर मिलता जाएगा। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ये जो अपडेट आया इसका लिंक आपको इसके अंदर आपको दिया जाएगा जिसके द्वारा आप अपडेटेड मिल सकते हो। तो आप इसे भी लाइक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि नया नया किस तरह से है। तो आप इस तरह से हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो। के अलावा और क्या क्या अपडेट दिया है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बात कर सकते हो जो है आरपीएमबी का। आरपीएमबी बिना डाटा लॉस किए आप रीड कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, काउंटर बना सकते हो, किक जनरेट कर सकते हो। ये सारे के सारे फंक्शंस इसके अंदर है। ओनली सैमसंग ही नहीं, आप SKNX भी कर सकते हो, इसके अलावा YMTC भी कर सकते हो, इसके अलावा माइक्रोन भी कर सकते हो। ये सारे यहां पे दिए। अभी SKNX का आईसी अगर आपका खराब है या आपका CID लॉस है तो CID CSD आप रीड, अनलॉक एंड चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक अपग्रेडेड सोच के हिसाब से बनाया गया है। तो आप आपके डेड EMMC को भी ये इस तरह चेक करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये भी इन्होंने इसके अंदर एड ऑन करके दिया है। तो अगर बात करेंगे मोटा मोटा तो पॉजिटिवली ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया बॉक्स है जिसमें आप आपके काम को आगे बढ़ा सकते हो। और प्राइस की बात करें तो बाकी के बॉक्स के हिसाब से इसका प्राइस
कम ही है। अगर हम EasyJet को देखेंगे तो पूरा सेटअप आपको 85,000 में जाता है। अगर आप मेपी जाते हो तो ऑलमोस्ट आपको 60,000 में आ जाता है। अगर हम दूसरा बॉक्स लेते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट उसी में जाता है, लेकिन ये बॉक्स आपको 56 से लेके 58,000 में पूरा किट आ रहा है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी नहीं देना है। ये 2 साल तक आपको फ्री एक्टिवेशन है। 2 साल के बाद आपको 6 महीने के लिए 600 रुपए और 1 साल के लिए मात्र 1400 रुपए देके इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना है, जिसमें आपको अपग्रेड वर्जन मिलेगा। अगर आपको नहीं खरीदना है तो जहां तक इन्होंने अपडेट दिया है वहां तक का वर्जन आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं देना है। तो मैंने सारे पॉजिटिव आपको बता दिए। अब इसके अलावा इसके निगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें निगेटिव एग्जैक्टली क्या है? देखो, निगेटिव नहीं बोल सकते हम, ऐसा बोल सकते कि अभी इसके अंदर अपडेट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर अपडेट दिया है तो इसे निगेटिव नहीं बोल सकते। तो क्या क्या निगेटिव है? तो सबसे पहली बात है कि ये यूएसबी प्रोग्रामिंग नहीं करता है, जैसे कि EDL पोर्ट में बाकी के बॉक्स प्रोग्रामिंग करता है। डंप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, यूएफएस भी कर सकते हो, eMMC भी कर सकते हो, लेकिन ये यूएफएस सपोर्ट नहीं करता है। iMEI रिपेयर या बेसबैंड रिपेयर नहीं करता है। जैसे कि UEFI बॉक्स में अगर आप जाओगे तो एंड्रॉइड टूल में आप iMEI रिपेयर कर सकते हो, बेसबैंड रिपेयर कर सकते हो। हेक्सा एडिटेड टूल नहीं है। रन टेस्ट, जो eMMC को रन टेस्ट होता है, वो इसके अंदर अभी नहीं है। सैमसंग का 00 वाला जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता। मैंने बहुत सारे आईसीस देखे, सैमसंग का नेम अगर 00 होता है तो राइट एपीपी करना है तो वो डिटेक्ट ही नहीं होता है। मे बी न्यू अपडेट में शायद ये दे सके, ठीक है। इसके अलावा eMMC का पासवर्ड यहाँ पे ये अभी तक इन्होंने टैब ओपन डाला नहीं है। इसके बाद eMMC और UFS का माउंट, देखो जो यूजर का या सुपर का जो माउंट ड्राइव होता है, वो माउंट ड्राइव खोलने का ऑप्शन अभी तक इसके अंदर नहीं है। रीपार्टीशन का ऑप्शन इनके अंदर अभी तक नहीं दिया है। उसके बाद डाटा रिकवरी, देखो डाटा रिकवरी तो इनकरप्टेड होता है, eMMC और UFS का तो होता ही नहीं, eMCP का। eMMC का होता है जो ऑलरेडी पुराने हैं, लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद यूजर को रीसाइज का ऑप्शन नहीं दिया। यूजर यूफेस का रीसेट का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी इस अपडेट में इन्होंने 1 क्लिक पे यूएफएस रीसेट भी दे दिया है। तो ये हम नहीं बात कर सकते, लेकिन बाकी के सारे ऑप्शन इन्होंने दिया है। लेकिन देखो, अगर बात करोगे इसका स्पीड का, तो रीडिंग का स्पीड देखेंगे 8 GB का ये मात्र 20 से 25 सेकंड में करता है, और 16 GB का मात्र 40 से 50 सेकंड में ये रीड करता है और राइट भी करता है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये अभी अपडेट नहीं है। देखो, ये यूएसबी से प्रोग्रामिंग क्यों नहीं करता है कि इनसे टीम से बात हुई तो इनका टीम का महीना ऐसा बोलना है कि अनलॉक टूल, यूएमटी टूल या बाकी जो टूल है जो यूएसबी से सपोर्ट करते हैं, वो हम इसके अंदर नहीं देंगे। हम वो चीज़ नहीं दे, वो चीज़ उनके अंदर नहीं है, वही चीज़ इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, जैसे कि eMMC प्रोग्रामिंग, यूएफएस रीसेट, एट्रीब्यूट, फ्लैग, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशंस या आपका eMMC बैड हेल्थ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो इस निगेटिव पॉइंट से इस बॉक्स पे कोई भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम इस बॉक्स के बारे में सोचेंगे तो इसमें आप जा सकते हो, क्योंकि अभी फ्यूचर इसी बॉक्स के साथ है। अगर इसने बहुत ही अच्छी अपडेट देता रहा तो ये टॉप बॉक्स जरूर बनेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो महिंद्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस तरह का लोगो मिल जाएगा, क्लास प्लस का लोगो है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो और आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको ORG कोड लगेगा WHCDU, ये ORG कोड है, ये आईफोन के लिए है, ठीक है, और ये जो है ये एंड्रॉइड के लिए है। सो दिस इज माई वेबसाइट mahendraserindia.com, इसे भी आप साइन अप कर सकते हो। इसमें आपको फाइल का एक्सेस मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप हमारे कोर्सेज को जुड़ सकते हो। महेंद्र सर इंडिया करके हमारा जो पेज है फेसबुक पेज, इस पेज पे भी आप जुड़ सकते हो। और दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको हमारे क्लासेस में जुड़ना है या हमारे साथ जुड़ना है तो दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर। कॉल को इग्नोर करना, अब मैसेज करना और बताना कि फ्लैश 64 बॉक्स अगर आपने लिया है तो कैसा है, और आपका खुद का अनुभव भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मुझे बताना कि इसके अलावा अगर आप इसके बारे में क्या और जानना चाहते हो तो मैं जरूर उसके बारे में वीडियोस बनाते रहूंगा। 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। सभी 20,000 सब्सक्राइबर फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा प्यार दिया, मेरे वीडियो को लाइक किया और मेरे वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होते आपको बहुत सारे नए नए कंटेंट्स दे रहा हूँ। ऐसे ही प्यार बनाने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं
नए वीडियो, नए नॉलेजेबल वीडियो के लिए आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा केयर, 10वीं दानिया एंड गुड बाय।